हजूर फरमाया कि ऐ मेरे उम्मती, जदों तू नमाज अदा करना है, जदों तू सजदा करना है, जदों तू रुकू करना है, तो तेरा ये सारा अमल करन दी वजह तो मेरिया अखां नूं ठंडक पहुँचती है, क्योंकि नमाज मेरिया अखां दी ठंडक है। बुजुर्ग फरमाते ने कि जदों कोई नौजवान नमाज अदा करता है और एक दिन दे विच 5 नमाज़ा अदा करता है और फिर जो पढ़ता है रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना कि या रब्बुल आलमीन मेरे वालदैन नूं भी बख्श दे और मोमना नूं भी बख्श दे। बुजुर्ग फरमाते ने कि किन्ने वो खुश नसीब वालदैन ने कि जिन्हां दी औलाद उन्हां दे वास्ते हर दिन दे अंदर 5 दफ़ा अल्लाह दी बारगाह दे अंदर खड़ी हुंदी है और हर रकात दे अंदर फिर ये पढ़दी है कि रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया। तो बुजुर्ग फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात फिर उस इंसान दे वालदैन दी मग़फ़रत और बख्शिश फरमा लेंदी है कि जदों उस दी औलाद अपने वालदैन दे वास्ते दुआए मग़फ़रत मंगदी है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि नमाज अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात दा एक बेहतरीन तोहफा है कि जेड़ा अल्लाह तबारक व तआला ने मैनू मिराज वाली रात मैनू अल्लाह तबारक व तआला ने कोल बुला के अता फरमाया और ए मेरे सहाबा फिर ए मैं तोहफा अपनी उम्मत नू अता फरमा दिता। दोस्तों, नमाज इन्ना खूबसूरत तोहफा है कि तौबा इस्तग़फ़ार दा बेहतरीन जरिया जो है वो नमाज है। अल्लाह दी बारगाह दे अंदर आजिज़ी इनकसारी दा बेहतरीन जरिया जो है वो नमाज है। अपने वालदैन दे वास्ते दुआए मग़फ़रत दा बेहतरीन जो जरिया है वो नमाज है। मुसलमाना मोमना वास्ते दुआए मग़फ़रत दा बेहतरीन जरिया जो है वो नमाज है। और मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी पाक ज़ात दे उत्ते दरूदो सलाम दा और आप दी आल दे उत्ते दरूदो सलाम दा बेहतरीन जो जरिया है वो नमाज है। बुजुर्ग फरमाते ने कि ऐ लोगो सजदा तर्क ना करना, क्योंकि जेड़े लोग कब्रां दे अंदर ने वो इसे गल दी दुहाई दे रहे ने कि ऐ दुनिया वालियो सजदे दी बड़ी कदरों कीमत है अल्लाह दी बारगाह दे अंदर। असी भुल गए, असी इस टाइम नू ज़ाया कर बैसे, असी वक्त नू ज़ाया कर लिया। लेकिन ऐ दुनिया वालियो तुसी सजदे नू ज़ाया ना करना, क्योंकि अल्लाह दी बारगाह दे अंदर सजदा करने वाले दी बड़ी कदरों कीमत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बंदा अल्लाह तबारक व तआला दे करीब उस वक्त हुंदा है कि जदों इंसान सजदे दी हालत दे अंदर हुंदा है।